नमस्ते दोस्तों, शांति शोध में आपका स्वागत है। शांति शोध का मतलब है शांति की खोज, और यही हमारे चैनल का मिशन भी है। यहाँ हम अपने प्राचीन ग्रंथों और दर्शनों में गहराई से उतरते हैं, उनकी समय से परे प्रासंगिकता को उजागर करते हैं, जो आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य आपको मार्गदर्शन देना, आंतरिक शांति को बढ़ावा देना और एक अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करना है। आज हम मानवता के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता की गहन खोज शुरू कर रहे हैं। यह पवित्र संवाद कुरुक्षेत्र के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हुआ था। कल्पना कीजिए, अर्जुन, एक महान योद्धा, खुद को एक गहरे नैतिक संकट से घिरा पाता है। उसे अपने ही रिश्तेदारों और पूजनीय शिक्षकों से लड़ने का सामना करना पड़ता है, एक दुविधा जो उसे असीम भय और दुख से भर देती है। अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित होकर अर्जुन अपना धनुष रख देता है और अपने सारथी भगवान कृष्ण से निर्देश मांगता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र उन आंतरिक संघर्षों के लिए एक शक्तिशाली रूपक है जिनका हम सभी अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। यह बाहरी युद्ध हमारे अपने मन के भीतर की निरंतर लड़ाई को दर्शाता है, कर्तव्य और भावनात्मक लगाव के बीच का संघर्ष। इस गहन उथल पुथल के क्षण में भगवान कृष्ण एक सारथी से बढ़कर अर्जुन के दिव्य मार्गदर्शक और गुरु बन जाते हैं। इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण के अर्जुन को दिए गए ज्ञान से 10 मुख्य शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। ये शिक्षाएं आपको अपने स्वयं के कुरुक्षेत्रों को पार करने और गहन आंतरिक शांति व उद्देश्य की खोज करने में मदद करेंगी। इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनें और सुबह शाम इन्हें सुनने की आदत डालें। ऐसा करने से आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने, स्पष्ट दिशा खोजने और जीवन में अपने सच्चे लक्ष्य को खोजने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप इन शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आप अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। आप जो कुछ भी चाहते हैं और जिसके लिए प्रयास करते हैं वह हकीकत बनने लगेगा और आपको अपने जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी। तो जब भी आप खोया हुआ महसूस करें, किसी समस्या का सामना करें या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो इन शिक्षाओं पर वापस आएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ जो गहरा ज्ञान साझा किया वह हम सभी के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। आज की दुनिया अराजक हो सकती है और यह देखना अच्छा लगता है कि कैसे युवा अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ रहे हैं। यदि हम कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद और सबसे महत्वपूर्ण बात, उद्देश्य मिलेगा। आइए उस पवित्र युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गहन ज्ञान में गोता लगाएं। आइए जानते हैं। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही 10 शिक्षाएं। पहला ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। अर्जुन, इस मूलभूत सत्य को समझो। तुम केवल यह अस्थायी भौतिक शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो। आत्मा जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा जन्म जन्मांतर में विभिन्न शरीर धारण करती है। यह गहन समझ तुम्हें भय, चिंता और आसक्ति से मुक्त करेगी। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारी सच्ची पहचान अविनाशी आत्मा है जो संसार के परिवर्तनों से अछूती है, तो तुम्हें सच्चा साहस मिलेगा। दूसरा ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्तव्य अर्थात धर्म सबसे पहले है। अर्जुन, एक योद्धा के रूप में अपने पवित्र कर्तव्य, अपने धर्म पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ भी धार्मिक है और तुम्हारे अंतर्निहित उद्देश्य के अनुरूप है, उसे करना सर्वोपरि है, चाहे तुम्हारी व्यक्तिगत भावनाएं या अपेक्षित परिणाम कुछ भी हों। अपने धर्म का पालन करो, भले ही इसमें कठिन विकल्प या तत्काल भावनाओं के साथ संघर्ष शामिल क्यों ना हो। तीसरा ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें कर्म योग के बारे में बताऊंगा।
अर्जुन, अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करो, उनके परिणामों या पुरस्कारों से अनासक्त होकर अपना ध्यान केवल प्रयास और कार्य की गुणवत्ता पर रखो। इसे एक उच्च उद्देश्य या व्यापक भलाई के लिए समर्पित करो। यह अभ्यास, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है, तुम्हारी चिंता और निराशा को कम करने का एक व्यावहारिक तरीका है। ऐसा करने पर तुम सफलता और विफलता के भावनात्मक उतार चढ़ाव से खुद को मुक्त कर लोगे और आंतरिक शांति को बढ़ावा दोगे। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने मन को नियंत्रित करो। अर्जुन, मैं तुमसे कहता हूं, मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र या तुम्हारा सबसे घातक शत्रु हो सकता है। आत्म नियंत्रण विशेष रूप से मन और इंद्रियों पर तुम्हारे विकास और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चा युद्ध क्षेत्र तुम्हारे भीतर है और अपने मन पर महारथ ही परम विजय का प्रतिनिधित्व करती है। एक अनियंत्रित मन भ्रम और दर्द की ओर ले जाता है, जबकि एक अनुशासित मन एक केंद्रित और पूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाता है। पांचवा ज्ञान। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे मित्र, परिणामों से अनासक्ति आवश्यक है। कर्मों के परिणामों से अनासक्ति की मानसिक स्थिति विकसित करने पर जोर देती है। परिणामों की अपेक्षाओं को छोड़कर व्यक्ति मजबूत बनता है, भावनात्मक अस्थिरता को रोकता है और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना लगातार आध्यात्मिक प्रगति को सक्षम बनाता है। छठा ज्ञान। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे मित्र, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। अर्जुन, इच्छा और क्रोध शांति और आत्म साक्षात्कार के शक्तिशाली शत्रु हैं। ये इच्छाएं इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होती हैं और दुख के प्राथमिक स्रोत के रूप में पहचानी जाती हैं। इन इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखकर तुम सच्ची संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो और लालसा और निराशा के अंतहीन चक्र को रोक सकते हो। यह सिद्धांत विशेष रूप से समकालीन समाज में प्रासंगिक है, जहां उपभोक्तावाद अक्सर इच्छाओं की पूर्ति को खुशी के बराबर मानता है, जबकि गीता स्थायी संतुष्टि के मार्ग के रूप में आंतरिक महारत की ओर इशारा करती है। सातवां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आंतरिक शांति ही सुख की कुंजी है। अर्जुन, सच्चा सुख और शांति आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है। बाहरी संपत्ति या परिस्थितियों से स्वतंत्र, जो इच्छाओं से मुक्त है, वही गहन शांति पाता है, सांसारिक अनुभवों के प्रवाह से अप्रभावित रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक शांत महासागर आने वाली नदियों से अप्रभावित रहता है। इसका अर्थ है कि उसी सीधे सीधे किसी की आंतरिक शांति की स्थिति पर निर्भर करता है, न कि बाहरी उपलब्धियों या भौतिक अधिग्रहण पर। आठवां ज्ञान। श्री हरि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सफलता और विफलता से अप्रभावित रहो, अर्थात संभाव में रहो। अर्जुन, एक संतुलित मानसिकता विकसित करो, जो सफलता या विफलता का सामना करने पर शांत और अप्रभावित रहे। ऐसा संभाव या समत्व सच्चे ज्ञान की पहचान और आध्यात्मिक विकास का सीधा मार्ग है। यह उस निराशा को रोकता है जो तब उत्पन्न होती है जब चीजें अपेक्षित रूप से नहीं होती हैं, बाहरी परिणामों की परवाह किए बिना निरंतर कल्याण को बढ़ावा देती हैं। नौवां ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, भक्ति का अभ्यास करो, अर्थात भक्ति योग। अर्जुन, मैं भक्ति के मार्ग या भक्ति योग पर जोर देता हूं। यह सच्चा प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण, दिव्य सुरक्षा, मार्गदर्शन और अंतिम मुक्ति लाता है। भक्ति योग हृदय को शुद्ध करता है और दिव्य के साथ एक गहरा संबंध बनाता है। यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आराम और समर्थित होने की भावना प्रदान करता है। 10वां ज्ञान। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ईश्वर सर्वव्यापी है। अर्जुन, मैं तुम्हें अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट करता हूं। यह दर्शाता हूं कि मैं ब्रह्मांड में सब कुछ व्याप्त करता हूं। मेरी सर्वव्यापकता की
यह अनुभूति वास्तविकता की तुम्हारी धारणा को मौलिक रूप से बदल देगी, दिव्य के साथ तुम्हारे संबंध को गहरा करेगी और गहन विनम्रता और सभी रचनाओं के साथ एकता की भावना को बढ़ावा देगी। ये श्री हरि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए गहन उपदेशों की केवल एक झलक है। इस वीडियो में हमने भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए पहले 10 गहन उपदेशों पर विचार किया है। इस श्रृंखला की अगली वीडियो जल्द ही उपलब्ध होगी, जिसमें हम शेष 10 शिक्षाओं को जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप शांति और आनंद की अपनी इस यात्रा में हमारे साथ बने रहेंगे। व्यूअर्स, एक बार फिर हम आपको याद दिला दें, भगवद गीता का गहन ज्ञान प्राचीन युद्ध क्षेत्रों या दार्शनिक बहसों तक सीमित नहीं है। यह आधुनिक जीवन की जटिलताओं के लिए गहन, कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तनाव, चिंता, भारी निर्णयों और उद्देश्य की निरंतर खोज से चिह्नित होती है, गीता एक कालातीत दिशा प्रदान करती है। इसकी प्रतीकात्मक व्याख्या, जहां कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है, जो इसके प्राचीन ज्ञान को समकालीन व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों पर सार्वभौमिक रूप से लागू करता है। इन शिक्षाओं को आपके दैनिक अस्तित्व में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। निष्काम कर्म की अवधारणा को लागू करने पर विचार करें, अपने दैनिक कार्यों पर लग्न से ध्यान केंद्रित करके उनके परिणामों से विचलित हुए बिना, जिससे अस्वस्थ अपेक्षाएं कम होती हैं और प्रयास में ही संतुष्टि मिलती है। वर्तमान क्षण की जागरूकता का अभ्यास करें, जिससे आप अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से संलग्न हो सकें, अतीत या भविष्य की चिंताओं से विचलित हुए बिना। सभी प्राणियों में दिव्य सार को पहचानें और अपने आस पास के लोगों के दुख को कम करने का प्रयास करें। हर निर्णय में नैतिक विकल्प चुनें। इन क्षेत्रों में छोटे, लगातार प्रयास भी महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप जीवन की चुनौतियों को विकास के गहन अवसरों में बदल सकते हैं। आप अराजकता के बीच शांति पा सकते हैं, भ्रम में स्पष्टता पा सकते हैं और अधिक उद्देश्य, प्रामाणिकता और अटूट आंतरिक शक्ति से भरा जीवन जी सकते हैं। हम आपको हमारे साथ शांति की इस खोज को जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया शांति शोध को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और अधिक साधकों तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपकी सहभागिता आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास के लिए एक जीवंत समुदाय बनाने में मदद करती है। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो, अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।